ये आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में हैं और महुआ सीट जो है फंसा हुआ है। महुआ सीट में जो है जदयू की आसमा परवीन को लोग उम्मीदवार बनाने के लिए तुले हुए हैं और कुछ लोग आए हैं, आइए सुनते हैं। हमारे खाते में सीट नहीं आता है तो हम लोग आपका बात मानेंगे, आप लोग जो बोलेंगे उसको मानेंगे हम लोग। लेकिन अभी भी हम लोग की उम्मीद है, हम लोग इतने लोग जो आए हैं एक उम्मीद लेकर के आए हैं। मुख्यमंत्री से अपना डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है महुआ को मत खोइए। अगर आप चाह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए सीट तो कोई बात नहीं है, सीट मत दीजिए। लेकिन आप चाह रहे हैं सीटों को निकालना है तो इस बार हम लोग ऐसा आपको विजय दिलाएंगे, वहाँ से आपको एहसास होगा कि हम लोग क्या पाया है। अभी कौन उम्मीदवार है वहाँ से? अभी तक वहाँ से कोई बात क्लियर नहीं हुआ। वो आरएलएम जो है सीट मांग रही है वो, और पहले से सीट मांग रही है, उसको सीट गया भी है लेकिन अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, कैंडिडेट नहीं दिया है क्योंकि पेच फंसा हुआ है। कौन कैंडिडेट है संभावित आरएलएम से? आरएलएम से अभी तक पता ही नहीं है कौन है, किसी को पता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई जनाधिकार है, वहाँ पर कार्यकर्ता है, कुछ भी नहीं है। तो इसी सीट के लिए तो आरएलएम के जो प्रमुख हैं वो दिल्ली गए ना। वो कहीं जाए, अगर उनको लगता है कि सीट निकाल लेंगे तब दौड़ते रहे, कोई बात नहीं है, हम लोग निकलने नहीं देंगे। आसमा एनडीए से कोई कैंडिडेट भी आसमा परवीन को छोड़ के कोई नहीं जीतेगा। आसमा परवीन को निर्दलीय जिता कर भेज देंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि जो 8 साल से आसमा परवीन जो मेहनत कर रही है जमीन पे, मेहनत की है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिनंदन शाह है। समझ लीजिए, हरिनंदन शाह। बोलिए। हमको कहना है कि 8 सालों से आसमा परवीन क्षेत्र में मजदूरी की, हर समय आई, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में बुलाया गया तब पर भी आई। अगर आज 15 दिन में यह खेला खेलेंगे तो खेला खेलने देंगे हम लोग। तो कल तो लग रहा था ना कि महुआ सीट वापस जदयू के कोटे में जाएगा, फिर अचानक से क्या हो गया आज? वो नेता सबके चाल है, वो सब चाहता है कि भाई अगर मैं आसमा परवीन जीतेगी तो मंत्री बन जाएगी, मंत्री बनने नहीं देना चाह रहे हैं। आरएलएम से कौन उम्मीदवार है आसमा परवीन के अलावे? वहाँ पता नहीं है अभी तक कोई की कौन है, कौन है नहीं है वो पता नहीं है। अगर आसमा परवीन के छोड़ के अगर दूसरा को टिकट दिया गया तो वहाँ से हम लोग जितने नहीं देंगे, सीट को हराने का काम करेंगे। पूरे वैशाली जिला में एक भी सीट अगर जो महुआ अगर आसमा परवीन को नहीं मिलता है जदयू से तो एक भी सीट नहीं जीतेगा एनडीए, बात लिख लीजिए। जदयू के नेता जो हैं, नेता लोग क्या बोल रहे हैं? मिलने नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर आसमा परवीन को जावेद से भगा दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, कुशवाहा। सोनू जी, तो आरएलएम को सीट गया है ऐसा बोला जा रहा है, तो आरएलएम से भी तो कोई उम्मीदवार लड़ेगा ना वहाँ से? पिंटू जी का बेटा है दीपक कुशवाहा, उसको पूछिएगा महुआ का चौहदी मालूम है उसको? हम भी कुशवाहा हैं, महुआ के, ओकरा से पहले हम राजनीतिक शुरू किए थे, उपिंदर कुशवाहा के पार्टी में शुरू किए थे। ये बात जान लीजिए, महुआ में हवाई कोई अगर उम्मीदवार आता है तो उसको हवा हवाई हो जाना होगा। ये बात लिख लीजिए, महुआ सब हाईजैक किया हुआ है। संजय सिंह, लालन सिंह, विजय चौधरी सब हाईजैक कर नीतीश कुमार के। जैसा कि आपने पूछा कि आरएलएम का उम्मीदवार इससे पहले लड़ा था, आरएलएम के जैसे उम्मीदवार जो है पूर्व विधायक भी था महुआ का, मात्र 6300 वोट लाया था। तो क्या वही आरएलएम के प्रत्याशी हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सीट अगर एनडीए को सीट निकालना है महुआ का तो डॉक्टर आसमा परवीन को, तो ये भी तो हो सकता है कि आसमा परवीन को आरएलएम में सीट दे दे तो अच्छा बात है। इसके लिए भी हमारे कैंडिडेट प्रत्याशी तैयार है। आप लोग चाह रहे हैं कि क्लियर हो? बिल्कुल। देखिए, महुआ जो रुका हुआ है, चाहे वो उपिंदर कुशवाहा मांग रहे हैं, चाहे वो मांग रहे हैं कौन, चिराग पासवान, लेकिन ओरिजिनल हकदार कौन है वो नीतीश कुमार अपने सर्वे करे और जिसको उनको लगे कि हाँ ये सीट हमारा मजबूत करेगा उसको करवाए। रिपोर्ट देख लें। रौनक जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए भैया कि सबसे पहला चीज़ ये है कि 8 साल से मेहनत कर रही हैं डॉक्टर आसमा परवीन। पिछले चुनाव में लड़ी, 12,000 वोट से हार
हार गई। कौन से सिंबल से लड़ी थी? जेडीयू के सिंबल से लड़ी थी। हाँ, उसके बाद आपका लगातार 5 साल हर एक पंचायत में मेडिकल कैंप, हर एक पंचायत में महिला संवाद, हर एक पंचायत में नीतीश कुमार का एक एक काम हर एक महिला के बीचों में जाके बैठ के पहुंचाना, जो भी पार्टी का कार्यक्रम होना वो आसमा परवीन कराए महुआ में। और टिकट देने के समय आप लोजपा को, आरएलएम को उठा के कल जैसा कि बाहरी कैंडिडेट को ला के आप खड़ा कर दीजिएगा। मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा को लंच कर रहे हैं, महुआ किसी का बाप का जायदाद तो है नहीं जो सब लोग अपने बाल बच्चा को लंच करने आ जाएगा। तो महुआ लालू यादव अपने बेटा तेज प्रताप को लंच करे, चाहे उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटा दीपक कुशवाहा को लंच करे। मुकेश रोशन, तेज प्रताप यादव, आसमा परवीन, महुआ सीट जो है हॉट हो चुका है। और कल इसी कारण से ये हुआ कि बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी को वापस जाना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के घर पे रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में मीटिंग हुआ। और ये जो बातें हुई रात को जो हुआ वो महुआ सीट को लेके हुआ। जदयू जो है वापस चाह रही है कि महुआ सीट से वो लड़े, क्योंकि पिछली बार जदयू इस सीट पर द्वितीय नंबर पे थी, जैसा आपने सुना भी वहां से जो लोग आए हुए हैं उनके द्वारा, आसमा परवीन के समर्थकों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। महुआ मांगे, महुआ मांगे, महुआ